अब तक हमने देखा कि अभिक जड़ी बूटियों के बाजार से अपने काम की सभी जड़ी बूटियां लेकर एक बार रामकमल जी को धन्यवाद बोलकर अपने घर निकल जाता है। जहां रास्ते में अभिक को अनिता जी का कॉल आता है, जो अभिक को घर जल्दी आने के लिए कहती हैं। अभिक भी 5 मिनट बाद घर पहुंच जाता है और अनिता जी से कुछ देर डांट खाने के बाद अभिक अपने कमरे में जाकर अपनी औषधि बनाने लगता है। औषधि बनने के बाद पूरे घर में खुशबू फैल चुकी थी, जिस कारण अनिता जी भी अभिक के कमरे में आकर मूसल में रखे हरे रंग की तरल पदार्थ को देखकर अभिक से कुछ सवाल करती है। अब आगे अभिक अनिता जी की बात सुनकर अचानक ही मूसल की तरफ देखता, जिसमें रखे हरे रंग के तरल पदार्थ में से सच में बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, जिसे अभिक औषधि बनाने की एक्साइटमेंट में महसूस ही नहीं कर पाता। लेकिन अनिता जी जब अभिक को उस औषधि के बारे में सवाल पूछती है, तब जाकर अभिक का ध्यान उस ओर जाता है। अनिता जी अभिक को अपनी बात का जवाब न देते हुए देखकर बोली, अब कुछ बोलेगा भी या नहीं? अभिक अनिता जी की बात सुनकर अपने होश में आते हुए बोला, हाँ माँ। ना बोलकर अभिक आगे बोलना शुरू करता है, वो माँ, ये वो औषधि जो आज वैद्य जी मुझे बनानी सिखाई थी, तो बस मैं उसको ही बना रहा था, आपके और अपने लिए। अभिक अपनी बात पूरी करके अनिता जी को देखने लगता है, जहां अनिता जी भी अभिक को ही लगातार देखे जा रही थी और अभिक की बात खत्म होते ही एकदम से बोलती है, क्या मेरे और अपने लिए? लेकिन क्यों? मैं और तुम तो बिल्कुल ठीक है ना, तो फिर हमें औषधि की क्या जरूरत है? ये बोलते समय लगातार अनिता जी अभिक को ही देखे जा रही थी। अभिक अनिता जी को खुद को देखता पाकर बोला, माँ, ये कोई बेकार या बुरी वह नहीं है और मैंने इसे बिल्कुल ही उसी तरह से बनाया है जिस तरह से इसे मुझे वैद्य जी ने बनाना सिखाया था। और वैसे भी ये एक आयुर्वेदिक हर्बल औषधि है जो शरीर के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक से फिर एक बार बोली, मैं हाँ वो तो ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन मैं ये औषधि क्यों खाऊं जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ? तो अनिता जी की बातें सुनकर अभिक मुस्कुराकर बोला, माँ, आप खुद की ही ठीक लगती हो, आप ठीक नहीं हो। आपने मेरी चिंता में खुद की क्या हालत कर ली है। आप पहले से कितनी पतली हो गई हैं और आप आजकल कुछ ज्यादा ही थकी थकी भी रहती हो। अनिता जी अभिक की बात सुनकर आंखें बड़ी करके अभिक को देखते हुए बोली, हो हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं थोड़ी पतली हो गई हूँ, लेकिन ये तो काम ज्यादा है आजकल, इसलिए ऐसा हुआ है। और अगर तेरी ये दवा मोटा करने वाली है तो मैं इसे नहीं खाने वाली, मुझे मोटा नहीं होना। अभिक अनिता जी की ऐसी बच्चों जैसी बातें सुनकर हंसते हुए बोला, माँ, ये मोटापे की दवा नहीं है, ये तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, शरीर को ताकतवर और स्वस्थ बनाने के साथ साथ शरीर के सभी अंगों को अच्छा रखने के लिए है। अभिक की पूरी बात सुनकर अनिता जी खुश होते हुए बोली, अच्छा, तो ये ताकतवर भी बनाती है, तो फिर तो इसे मैं अकेली ही पी जाऊंगी और फिर बाद में अच्छे से तुम्हारी पिटाई करूंगी। अनिता जी इतना कहते हुए उस औषधि की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन अनिता जी जैसे ही उस मूसल को उठाने ही वाली होती है, अचानक ही उन्हें अभिक की एक तेज आवाज आती है, माँ नहीं। अनिता जी अभिक की इतनी तेज आवाज कर झट से पीछे हट जाती है और पीछे होते हुए अभिक की तरफ हैरानी से देखकर बोली, क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चिल्लाया? अनिता जी की बात सुनकर अभिक उनके पास जाकर उन्हें झट से मूसल से थोड़ा दूर ले जाकर बोला, माँ, अभी ये दवा पूरी तरह से बनी नहीं है और इसलिए ही ना तो अभी आप इसे छू सकती हैं और ना ही अभी पी सकती हैं। अनिता जी अभिक की बात सुनकर एक राहत की सांस लेते हुए बोली, ओह, ये बात थी, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। अनिता जी एक बार फिर अभिक की ओर देखते हुए बोली, लेकिन एक बात बता, जब ये दवा अभी तक बनी ही नहीं है तो तू अभी से इसके खाने की बातें क्यों कर रहा था? अनिता जी की बात सुनकर अभिक मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि मुझे खुद पर और अपने वैद्य जी पर पूरा यकीन है। ये कहते हुए अभिक के दिमाग में वह औषधि और पेड़ पौधों वाला आध्यात्मिक ग्रंथ ही चल रहा था। अभिक को अपने सिस्टम और उस ग्रंथ पर तब भरोसा हो गया था जब उसने अनुष्का गुप्ता के दादाजी यशराज गुप्ता जी की जान अपने सिस्टम और उस आध्यात्मिक ग्रंथ की मदद से बचाई थी। इसी बात को सोचकर अभिक के चेहरे पर खुशी आ जाती है और अनिता जी भी अभिक को खुश देखकर मुस्कुरा बोली, अच्छा ठीक है, तो तुम ये काम जल्दी कर लो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। जब खाना बन जाएगा तो खाना खा लेना, ठीक है? अनिता जी की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिला देता है तो अनिता जी उसके कमरे से चली जाती है। अनिता जी के जाने के बाद अभिक लगभग 2 मिनट तक उन जड़ी बूटियों को और कुटता है, फिर अंत में औषधि बनकर तैयार हो जाती है। औषधि तैयार होते ही अभिक अपने मन में बोला, चलो ये तो तैयार हो गई, लेकिन अब इसके परीक्षण कर बारी है, वो कैसे करूं?
कुछ देर कुछ सोचने के बाद अभिक खड़ा होकर कमरे में इधर उधर घूमते हुए बोला, लेकिन मैं परीक्षण किस पर करूं? ऐसा ही सोचते हुए अभिक अपने कमरे की के पास आ जाता है, जहां से उसे सूरज की किरणें बिल्कुल गायब हो चुकी थी और पक्षियों के अपने घोंसलों में जाने का दृश्य दिखाई देता है। अभिक जब खिड़की के बाहर बहते तालाब और आसपास पानी पीते जानवरों को देखता है तो खुश हो जाता है। तभी अभिक को भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आती है। अभिक के सेंसर्स अब मेडिटेशन की वजह से स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इसलिए अभिक उस खुशबू की सुनकर तुरंत अपने कमरे का पिछला दरवाजा खोलता है और जाकर उस गुलाब के पौधे को देखने लगता है। अभिक के घर के पिछले मैदान में हर तरफ हरियाली, घास, तरह तरह की फुलवाड़ी अपने आप ही तालाब के कारण हो जाती थी, जिससे वह मैदान और भी ज्यादा खूबसूरत लगता था। लेकिन पता नहीं कैसे इन सब के बीच एक गुलाब का पौधा आ गया था। अभिक जब उस पौधे देखता तो उस पौधे की हालत काफी खराब हो रही था। उस पौधे को वहां पर ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा था, उसके पत्ते भी सूख गए थे और गुलाब की एक कली ही उस पौधे पर बची थी। अभिक उस पौधे की ऐसी हालत देखकर उदास हो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और अभिक झट से उठकर उस गुलाब के पौधे के लिए अपने कमरे के पिछले दरवाजे के पास ही एक गुड्डा बनाता है और फिर धीरे धीरे उस गुलाब के पौधे को जड़ से निकालकर उसे अपने बनाए हुए गुड्डा में लाकर रख देता है। अभिक अपने कमरे में जाता है और वहां से पानी से भरा जग, गिलास और औषधि वाला पूरा मूसल ही उठा लाता है। अभिक एक गिलास में पानी और उस औषधीय तरल की 3 बूंद डाल देता है और उस पानी को थोड़ा सा गुलाब के पौधे की जड़ में डालता है, फिर थोड़ी सी मिट्टी उस गड्ढे में डालता है, फिर थोड़ा पानी डालता है। अभिक ऐसा ही 2-3 बार करता है और फिर बाद में जो गिलास में थोड़ा सा पानी रह जाता है उसे पौधे के ऊपर डाल देता है। अभिक बाद में थोड़ा और सादा पानी जग से इस गुलाब के पौधे और आसपास लगी फुलवड़ी में डाल देता है। कुछ देर उस गुलाब को देखने के बाद अभिक अपने कमरे के पीछे वाले दरवाजे को बंद कर लेता है और कमरे में चक्कर लगाते हुए कहता है, ये मैंने ठीक किया, ऐसे मेरी औषधि का परीक्षण भी हो जाएगा और उस गुलाब के पौधे को पानी भी मिल गया, और अगर यह औषधि अपना सही असर दिखाती है तो मैं इस माँ को भी दे दूंगा। इतना कहकर अभिक खुश होने लगता है। तभी उसे अनिता जी की आवाज आती है, अभिक आजा बेटा, खाना बन गया। अभिक भी अनिता जी की आवाज सुनकर बोला, हाँ माँ भी आ रहा हूँ। इतना कहकर अभिक उस औषधीय तरल को ढककर अनिता जी के पास चला जाता है और उनके साथ साथ ही खाना खाता है। खाना हो जाने के बाद अभिक और अनिता जी आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। फिर अनिता जी अपना रसोई का काम करने चली जाती है और अभिक पढ़ाई का बोलकर अपना मेडिटेशन और Q6 लिमिटेशन करने चला जाता है। अभिक अपने कमरे में आकर कमरे का गेट बंद कर लेता है, क्योंकि आज अभिक को डीप कल्टीवेशन करना था। एक तो अभिक को उस ग्रीन प्योर जेड ब्रेसलेट की कल्टिवेटेड एनर्जी अपने अंदर स्टोर करनी थी, और आज पहली बार अभिक ने उन आध्यात्मिक ग्रंथ की मदद से कोई औषधि बनाई थी। कल्टिवेशन लेवल और कल्टिवेटेड एनर्जी आज अभिक दोनों ही बढ़ने लिए अभिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और अपना पूरा ध्यान लगाकर अपनी अब तक की सारी ऊर्जा अपनी नाभि में एकत्रित कर लेता है। अभिक धीरे धीरे कुछ मंत्र भी पढ़ रहा था, जिसकी वजह से अभिक की नाभि के चारों ओर एक पीले से रंग की रोशनी दिखने लगती है। अभिक अब अपनी शक्तियों की मदद से उस ब्रेसलेट की एनर्जी भी अपने अंदर स्टोर करने लगता है और धीरे धीरे उसे भी अपनी नाभि में एकत्रित करने लगता है। अब अभिक की नाभि के चारों ओर चमक रही रोशनी और तेज हो जाती है और हल्का हल्का नारंगी रंग बिखेरने लगती है। अभिक अब मेडिटेशन और कल्टिवेशन में होने वाला दर्द सहने लगा था। अब उसे पहले जितनी तकलीफ नहीं होती थी और ना ही उसके शरीर से वह काला और गाढ़ा तरल निकलता था। लगभग 3 घंटे चले एक इस कल्टिवेशन के बाद अभिक जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे सब कुछ बहुत साफ दिख रहा था, जैसे मानो उसको नई आंखें मिल गई हों। आज अभिक कल्टिवेशन के बाद थका हुआ महसूस नहीं कर रहा था, बल्कि वह पहले से ताज़ा और अच्छा महसूस कर रहा था। साथ ही साथ अभिक को अपने शरीर में बदलाव भी महसूस हो रहे थे। उसकी इनर बॉडी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं था। उसकी उम्र के किसी भी बच्चे के अंदर इतनी ताकत नहीं होगी जितनी अभिक को खुद के अंदर से फील हो रही थी। अभिक आज काफी खुश था और अभिक ऐसे ही चारपाई पर लेट जाता है, उसे चलता पता ही नहीं चलता कि कब उसकी आंख लग गई और कब उसे नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह के 6 बजे अभिक की आंखें आज भी अलार्म की तेज आवाज से ही खुलती है। अभिक जल्दी से उठकर अलार्म बंद कर देता है और नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। लगभग 10 मिनट बाद अभिक नहाकर बाथरूम से बाहर आता है तो उसे अचानक ही एक तेज खुशबू आती है। अभिक उस खुशबू को सुनकर जल्दी जल्दी तैयार होने लगता है और जल्दी से तैयार होकर अपनी बनाई हुई जड़ी बूटी के पास जाता है और उसे छोटी छोटी लगभग अंगुली बराबर शीशियों में एक एक बूंद करके उसमें पानी मिला देता है।
और कुछ शीशी अपने बैग में रख लेता है। अभिक जैसे ही तैयार होकर अनिता जी के पास रसोई में जाता है तो अनिता जी अभिक को इतनी जल्दी तैयार हुआ रसोई में देखती है तो अभिक से कहती है, ओह हो, आज तो हमारा अभिक इतनी जल्दी तैयार हो गया, क्या बात है भी, अपनी कंपटीशन पार्टनर से मिलने की इतनी जल्दी हो रही है। इतना कहकर अनिता जी हंसने लगती है और अभिक हड़बड़ा जाता है। अभिक अनिता जी की तरफ देखकर बोला, माँ आपसे किसने कह दिया कि मैं कंपटीशन पार्टनर के मिलने के लिए इतनी जल्दी तैयार हुआ हूँ। अभिक की बात सुनकर अनिता जी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे कौन बताएगा, कल रात खाने के बाद तूने ही तो बताया था कि आज तेरी कंपटीशन पार्टनर भी तुझे ज्वाइन करेगी। अनिता जी की बात सुनकर अभिक बड़बड़ाते हुए खुद से बोला, हे भगवान, मैंने माँ को कहा क्या था और उन्होंने समझ क्या लिया। अनिता जी अभिक को खुद में ही बड़बड़ाता हुआ देखकर बोली, क्या बड़बड़ा रहा है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, मैं कुछ नहीं बढ़ा रहा, और हाँ, पहली बात, मैं कंपटीशन पार्टनर की वजह से जल्दी तैयार नहीं हुआ बल्कि आपकी वजह से हुआ हूँ। और दूसरी बात, आप मेरे साथ अभी मेरे कमरे में चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक को बिना देखे अपना काम करते हुए बोली, अभिक लेकिन अभी कैसे चलूं बेटा, मुझे अपना काम भी तो करना है, वरना तुझे नाश्ता कौन बनाकर देगा। एक काम कर, तुझे जो भी दिखाना है यहाँ लाकर ही दिखा दे। अभिक अनिता जी की बात सुनकर अनिता जी से बोला, अरे माँ, यही तो बात है, मैं उसे यहाँ लाकर नहीं दिखा सकता, वरना तो यहाँ लाकर ही दिखा देता। अभिक की बात सुनकर अनिता जी हैरानी से अभिक को देखते हुए बोली, ऐसी क्या चीज है जो तू यहाँ लाकर नहीं दिखा सकता। अभिक अनिता जी की खिंचते हुए बोला, माँ चलो ना, फिर आप खुद देख लेना कि वह क्या चीज है। अनिता जी अभिक की हरकतें देखकर बोली, अच्छा बाबा, चल रही हूँ, लेकिन पहले मुझे गैस तो बंद करने दे। इतना कहकर अनिता जी गैस बंद करके बोली, चल अब बता कहाँ चलना है। अभिक अनिता जी की बात सुनकर बोला, मेरे कमरे में। इतना कहकर अभिक अनिता जी के पीछे पीछे चलने लगता है। जैसे ही अनिता जी अभिक के कमरे का गेट खोलने वाली थी, उससे पहले ही अभिक उन्हें रोकते हुए बोला, माँ अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अभिक की बात सुनकर अनिता जी हैरानी से पीछे मुड़कर अभिक को देखकर बोली, अब आंखें भी बंद करनी है, लेकिन क्यों? और अगर मैं आंखें बंद कर लूंगी तो जो तू दिखाने वाला है वह देखूंगी कैसे? अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, उसकी चिंता आप मत करो, मैं हूं ना, आपके साथ में देख लूंगा ये सब। इतना कहकर अभिक अनिता जी की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाते हुए अपने कमरे का गेट खोल देता है। कमरे का गेट खुलते ही अनिता जी को बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अनिता जी उस खुशबू को सुनकर अभिक से बोली, अभिक ये कैसी खुशबू है? अनिता जी की बात सुनकर अभिक बोला, माँ अभी आपको पता चल जाएगा। इतना कर अभिक अनिता जी को घिरे घिरे अपने साथ लेकर अपने कमरे में आगे बढ़ने लगता है। अब क्या होने वाला है आगे? क्या दिखाने वाला है अभिक अनिता जी को? किस चीज की खुशबू आ रही है अनिता जी को अभिक के कमरे से, और कौन है अभिक की कंपटीशन पार्टनर? अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल पर।